आप देख रहे हैं संवाद समाचार। मैं हूं अंकिता, आप देख रहे हैं संवाद समाचार। आइए शुरुआत करते हैं एक खास खबर से। आस्था से सफर, राम भक्तों की आस्था का भोपाल से अयोध्या तक रामधुन, रामलला के दर्शन तक। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की स्थापना के बाद देश भर से राम भक्त रामलला के दर्शन की आस में अयोध्या जाने के लिए तैयार है। इसी क्रम में 16 फरवरी को राजधानी भोपाल से जय श्री राम के जयघोष के साथ राम भक्तों की एक स्पेशल ट्रेन आस्था एक्सप्रेस राम भक्तों को लेकर रवाना हुई और जय श्री राम के जयघोष के साथ 19 फरवरी को वापस लौटी, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सहित अन्य संगठन के 1400 से अधिक राम भक्त शामिल थे। भोपाल से अयोध्या और अयोध्या से भोपाल तक की यात्रा में राम धुन और राष्ट्रगीतों से सफर का पता ही नहीं चला। वापस लौट रहे राम भक्तों ने बताया कि इस सफर में राम भक्तों ने ट्रेन के हर डिब्बे में आने और जाने में ऐसा माहौल बनाया कि राम भक्ति की धुन से लेकर राष्ट्रभक्ति की धुन सुनने को मिली। अयोध्या में रामलला की छवि ऐसी थी कि नजर ही नहीं हटती थी और व्यवस्था ऐसी थी, रहने से लेकर खाने तक और सुरक्षा के सभी इंतजाम व्यवस्थित थे। हिंदू समाज सिंधु, सब वर्ग बिंदु बिंदु, हिंदू समाज हिंदू। एकात्मता के बल पर समरस यहाँ है जीवन, एकात्मता के बल पर समरस यहाँ है जीवन। माटी हमारी पूजा, माटी हमें है बंधन, माटी हमारी पूजा, माटी हमें है बंधन। भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन, माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन। माटी हमारी पूजा, माटी हमें है बंधन, माटी हमारी पूजा। मारे असेंबली में बम्बे मारे, असेंबली में बम्बे मारे, हाहाकार हिंदू जागो तो, हाहाकार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। भारत माँ के सपूत जागे, भारत माँ के सपूत जागे। कश्मीर में ध्वज लहराए, कश्मीर में ध्वज लहराए। भागे आतंकवाद हिंदू जागो तो, भागे आतंकवाद हिंदू जागो तो। अब जो समय सामने है अयोध्या हम लोग गए। हमारा चूँकि पहली बार जाना हुआ, रामलला जी के दर्शन हुए और इतनी सुखद अनुभूति हुई। और इसके पीछे एक पीड़ा थी, उस पीड़ा का जो हमें वहाँ सुख मिला, पीड़ा के बाद जो सुख मिला उसकी चर्चा करना या उसको कह पाना शब्दों में संभव नहीं है। मैं आज जो 500 वर्षों का जो त्याग, हमारे कितने बलिदान हुए वहाँ पे, कितने लोगों ने वहाँ पर जान दी, राम जन्मभूमि के लिए जो अथक प्रयास किए गए, उनको लेकर आज हम सभी लोग जितने भी हैं सब दुखी भी थे। लेकिन वहाँ पे आज रामलला जी जो विराजमान हो चुके हैं, उनके लिए हम लोग इतने प्रसन्न हुए कि आज बड़ी सुखद अनुभूति हुई कि उनको भी आज वो अपने भवन में पहुँच गए हैं, जो कि देश के लिए, समाज के लिए और धर्म के लिए
ये बहुत ही अच्छी पहल है। ये शुरुआत हो गई है। अब जैसा राजा रामचंद्र जी का जो उनका चरित्र था, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने थे, राम राज्य की संकल्पना जो होती थी आपको चरितार्थ होने वाली है, उसका केंद्र बिंदु तो अयोध्या जी है। और अयोध्या जी से शुरुआत है, तो इसके लिए हम सभी को, समाज के सभी व्यक्तियों को राम राज्य की संकल्पना को समझना चाहिए और जो समाज समरस हो, जैसा राम जी के समय में था ऐसा समाज समरस समाज बने, ऐसे अपेक्षा करते हैं। और बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगता है जी आज ये जन्म और इससे पहले के जो भी जन्म रहे हैं सफल हो गए। इस मृत्यु लोक में आना सफल हो गया प्रभु की कृपा से, प्रभु के दर्शन से। और जो अति आनंद की प्राप्ति यहाँ पर आकर हुई है, प्रभु को चरणों के दर्शन करके, प्रभु को दर्शन करके, वो अपने आप में अद्भुत है। और कोई भी शब्द इस मन के भाव को प्रकट नहीं कर सकते। सभी लोग प्रभु श्री राम के आदर्शों का पालन करें और ये हमारे राष्ट्र में, विश्व में, इस लोक में, तीनों लोकों में भगवान की ख्याति अयोध्या जी से युगों युगों तक ऐसे ही विराजमान रहे और भगवान सदैव हम पर अपनी कृपा बढ़ाए। तो कैसा रहा और क्या क्या कैसी रही व्यवस्था जिसमें रामलला के दर्शन को और प्रोत्साहित करा? बहुत बढ़िया रहा भाई साहब। यात्रा जो थी बहुत आनंदमय रही। बढ़िया रहा। कैसा महसूस करा आपने? बहुत बढ़िया भाई साहब, रामलला के दर्शन कर पाते हैं, बहुत आनंद विभोर हो गया। बढ़िया लगा। आदरणीय सम्माननीय दीपक जी कार्यकर्ता हैं हमारे बीच में और रुद्राभिषेक द्विवेदी भी है। उनके नेतृत्व में ठाकुर टोपे जिले की यात्रा पूरी संपन्न हुई है और ये यात्रा भाई साहब राजा भोजपाल की नगरी से ठीक 2:30 बजे हम लोग राजा भोजपाल रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं और उसमें भव्यतम रूप में हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सम्मान किया, हमारा एकदम तिलक के साथ जोरदार स्वागत किया। और इतनी देर में हमारे दीपक राजूरिया जी एवं रुद्राभिषेक जी की जो टोली है, जो माहौल बनाकर उन्होंने जो विषय रखा और रास्ते भर कहते हैं साथियों, युवा सशक्ता है तो आसमान सशक जाते हैं, युवा मचलता है तूफान मचल जाते हैं। तो हम अयोध्या धाम जा रहे थे और 22 जनवरी को जो 22 घंटे की जो यात्रा थी वो उसको पता नहीं चलने दिया। सबसे पहले जितने यहाँ जो 22 बोगी लगे हैं, 22 डब्बे लगे हैं, उसमें इतना भाइयों का प्रेम मिला, इतना मिला और जिसमें हमारे रेलवे विभाग ने हमारा पूरा साथ दिया। रेलवे विभाग को हम पूरे कर्मचारी से लेके बड़े अधिकारी तक सबका धन्यवाद प्रकट करते हैं। रेलवे विभाग ने पूरी पल पल पर हमारी चिंता करिए। भैया हम लोग तो साधारण परिवार से लोग हैं भैया, लेकिन हमारा कहा प्रभु राम जी ने हमें बुलाया अयोध्या में भैया, तो ये सब हमारे संगठन की तरफ से ये बड़ा जोरदार स्वागत किया गया। और जब हम अयोध्या पहुंचते हैं तो परम पूजनीय परम आदरणीय सिंगल जी हसक जी के स्वर्गीय सिंगल जी हसक के नेतृत्व में भव्यतम रूप में व्यवस्था हुई। वहां हमें दर्शन करने की व्यवस्था भी बहुत शानदार थी और जितना माहौल बना के रखा था कुछ मीडियाओं ने कि अरे दर्शन नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, सब कुछ हुआ। पूरे वहां का प्रशासन और राजा रामलला सरकार के जो दर्शन हुए, ऐसा लगा 500 वर्षों के बाद साक्षात हमारे जो पूर्वजों ने संघर्ष किया, हम लोग ने उसको आत्मसात किया है। और छोटी मोटी बात तो होती रहती है भैया। आदरणीय दीपक जी, तो परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए पंख बोलते हैं। भुवनेश जी आता हमारे ये पूरी ट्रेन के कोच प्रमुख थे, भले मैं नाम दूसरा ले रहा हूँ लेकिन मान के चलना भुवनेश जी थे। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए पंख बोलते हैं और वही लोग रहते हैं खामोश रहते जिनके जमाने में हुनर बोलते हैं। इसके लिए तो सभी भाइयों को बड़ा प्रेम रहा और राजा भोजपाल नगरी वासियों से बोलना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने व्यक्तिगत साधन से दर्शन करने जाएं। आस्था स्पेशल ट्रेन का होना सोचे कि आपको लेके जाएंगे, आप खुद दर्शन करने जाइए। व्यवस्था बिल्कुल भव्यतम रूप में है और जितने भी हमारे राम जी के दरबार हैं उसको देखिए और उसके बाद ईमानदारी से अपने संगठन में लग जाइए, तन मन धन से सेवा कार्य में। दर्शन के पहले भाई साहब बहुत अच्छा अनुभव रहा। जैसे हम लोग वहाँ स्टेशन पे पहुँचे, वहाँ से काफ़ी निकट में ही हमारे रहने की तंबुओं में व्यवस्था थी और तंबुओं में हमको जो हमारी मूल सुविधाएं, हमारा जो ध्यान जो हमारे लिए ज़रूरी था उस हर चीज़ की वहाँ पे व्यवस्था थी। पानी की व्यवस्था थी, चाय की व्यवस्था थी, भोजन की पर्याप्त व्यवस्था थी।
अलग अलग पंडालों में अलग अलग प्रकार के भोजन की व्यवस्था वहाँ रखी गई है। वहाँ पे स्नान की, शौच व्यवस्था, हर एक प्रकार की वहाँ व्यवस्था थी। वहाँ से लग के ही, ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 1-1.25 किलोमीटर पे ही रामलला का मंदिर है। हम लोग रामलला के मंदिर के लिए वहाँ पे ऑटो की व्यवस्था है, हम लोग वहाँ से गए। बहुत न्यूनतम राशि वो लेके हमें वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने वो रामपथ पे जो हम लोगों ने भ्रमण किया, सबसे पहले हम सरयू जी पहुँचे। सरयू जी में हमने वहाँ स्नान किया। स्नान करने के बाद हम लोग हनुमानगढ़ी पहुँचे। हनुमानगढ़ी में हमें भव्य रूप से वहाँ पर हमें प्रभु के दर्शन हुए हनुमान लला के। उसके बाद हमने सीधे हम लोग पहुँचे राम जी के मंदिर, और वहाँ पे अद्भुत व्यवस्थाएं हैं। हम ये सोच के जाते हैं कि इतनी संख्या होगी तो वहाँ व्यवस्था कैसी होगी, मगर वहाँ पर प्रशासन बहुत विस्तार में उन लोगों ने योजना बना रखी है, और वो बहुत सही तरीके से उन्होंने वहाँ चाहे पदवेश की व्यवस्था हो, वहाँ चाहे लॉकर की व्यवस्था हो, उन लोगों ने पर्याप्त मात्रा में कर रखी है। उसके बाद हमें बैग रखने के बाद मुश्किल से 15 मिनट लगे होंगे। हमने रामलला के दर्शन किए, और ये हमारा सौभाग्य था कि हमने बहुत निकट से रामलला के दर्शन किए। उसके बाद हम लोग सारे आत्मविभोर थे। जैसे हम लोग बाहर निकले, तैयारी के बाद सीधे हम लोग अपने जो हमको भवन तंबू हम लोगों के लिए तय किया गया था, हम लोग वहाँ पहुँचे, और वहाँ में बहुत सुकून से हम लोगों ने भोजन करते हुए वहाँ पे अपना पूरा यात्रा करी, और लौट के भी आ रहे हैं। हमें किसी प्रकार की ऐसी कोई विशेष परेशानी नहीं रही। हाँ, कुछ थोड़ा सा भोजन को लेके ज़रूर एक वो विषय रहा, मगर उसको बाद में फिर रेलवे वालों ने उसको सॉर्ट आउट कर दिया, कुछ आपूर्ति करके उसका भोजन में हमारे को बदल के दिया उन्होंने, और हम लोगों के लिए वो सरल रहा, सहज रहा। बाकी को बुलाना असंभव है। ये ऐसा है, इससे पहले भी भविष्य में इतने सारे मंदिरों में गए, इतने धाम में गए, इतनी जगह पर गए, परंतु इस रामलला जी के जो मंदिर में हमें जाने की जो अनुभूति मिली, उस अनुभूति को अपने वक्तव्यों में बताना भी असंभव है। वो तो वहाँ जाकर जब तक स्वयं व्यक्ति उस जगह के दर्शन ना कर ले, वो बता भी नहीं पाएगा कि उसको कैसी अनुभूति लगी, वहाँ पर क्या उसकी अनुभव भी अपने वो पूर्ण रूप से बता नहीं पाएगा। जाते समय भी यहाँ पर जो ऐसा माहौल बनाया गया था, माहौल था हमारे स्वयंसेवकों का, जोश का माहौल उन लोगों का था जो उन्होंने रामलला और राम मंदिर को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनका भी कहीं ना कहीं हम लोगों के जो जोश में जो था, उनका जोश मिल गया था, सम्मिलित हो गया था। हमें भी पता नहीं कहाँ से वो जोश, इतना जोश आके, मतलब ये था कि हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे थे कि हमारे में इतनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो रही है। वो जो ऊर्जा जो थी, उन महानुभाव जो लोगों ने अपने इस मंदिर के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर दिया है, वो कहीं ना कहीं उनकी आत्माएं हमारे साथ रही होंगी। वो हमारे जोश में उनका जोश जो बड़ा है, और इसीलिए वो कई गुना, कई हजार गुना वो जोश हमारे में आया। जहाँ से हम भोपाल स्टेशन पर जब हम आए, तो हमने देखा कि हमें वहाँ पर शासन प्रशासन रेलवे की तरफ से भी जहाँ उनकी तैयारी मिली थी, सिक्योरिटी में हमें जो पुलिस विभाग के द्वारा जो हमें वहाँ पर सुरक्षा प्रदान की गई, और वहाँ पर जितने प्रेम आतुरता के संग हमारा वहाँ पर वेलकम किया गया। वेलकम उन्होंने बोला कि हाँ आइए बैठिए, जो उनका व्यवहार रहा वो इतने प्रेम भाव के संग रहा, जैसे शायद से श्री राम जी जब शबरी जी से मिले होंगे, वो प्रेम भाव के संग यहाँ पर हम लोगों को स्वीकार किया गया, उन लोगों को हमें बैठाया गया, व्यवस्थाएँ करी गई, आपस में मेल जोल करके हम लोग जब वहाँ से चले, और ये असंभव सा दिखने वाला लक्ष्य जो था पूर्ण हुआ है हमारे जीवन काल में। ये सबसे बड़ी अनुभूति रही, अनुभव जो रहा वो यही था कि हमने एक ऐसा असंभव कार्य को संभव होते हमारे दृष्टि के सामने देखा, और हमारे योगदान रहा। ये तो ईश्वर की कृपा रही कि उन्होंने हमें इस समय जन्म दिया था कि हमें इतना बड़ा भव्य लक्ष्य को प्राप्त होते हुए जो लाखों लोगों की आहुति दी है, उसमें हमें इस योगदान मिला कि इसको हम पूर्ण रूप होते देखें। अयोध्या में भी जो प्रेम भाव मिला, वहाँ के लोगों का भी जो प्रेम भाव मिला, जो चीज़ है वो बता नहीं सकते। जैसे माँ सरयू ने हमें बुलाया, माँ सरयू में हम उनके आंचल में हम स्नान करे हैं, उनके आंचल में हम ऐसे पड़े थे जैसे एक लल्ला सा बालक अपनी माँ की गोद में लेटा रहता है, और वो प्रेम भाव जो होता है उसके आप जानते हैं कि हम बता ही नहीं सकते। वो जो वात्सल्य है, वो जो ममता है, वो जो हमें सरयू माँ ने जो हमको अपने पास अपने आंचल में बैठाने का जो सौभाग्य दिया, वो भी अब भूले से नहीं भुला सकते, सदैव याद रहेगा। शायद से आत्मा जो है इस तन को छोड़ के चली जाएगी, परंतु ये स्मृति को भी आत्मा को लेकर जाना पड़ेगा। ये वो स्मृति है जो अमिट है, जो कभी हटा नहीं सकते।
वो जब आत्मा भी जब परमात्मा में विलीन होगी तो ये उनके पास तक पहुंचेगा कि प्रभु राम की जो छवि जो इस आत्मा में जो अंकित हो गई है वो नहीं निकाली जा सकती। परमात्मा के साथ ये धन्यवाद, और हमें इसका अवसर मिला, सभी लोगों का धन्यवाद जिसमें रहा, और जो प्राणों की जिन्होंने आहुति दी उनका। YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल दबाएं।